और फिर मेडिकल और बायोटेक फील्ड्स में भारी निवेश करना शुरू किया, भविष्य की मेडिसिन में एक बड़ा खिलाड़ी बनते हुए। सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास ऐसे बैठे रहने का टाइम नहीं है, हमें तुरंत कोरिया जाना होगा। अगर तुम्हें अपने ही देशवासियों से इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी तो शायद तुम सबको मार डालना चाहते, लेकिन फिर भी क्या वाकई तुम्हें इतना आगे बढ़ने की जरूरत थी? डैनियल जिन, तुम ही तो हो जिसने कोरिया में वायरस फैलाया, ऐ ना? आपको कितनी बार बताऊं, मैंने ये नहीं किया। इसकी जगह आपको मेरे भाई को ढूंढना चाहिए। एलियट जिन कोरिया पहुंचने के बाद लापता हो गया। क्या तुम्हें पता है कि वो कोरिया क्यों गया था? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तुम ही तो थे जिसने एलियट की लैब ले ली थी। और मान लो अगर सच में तुम्हारे भाई ने ये वायरस बनाया भी हो, क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था? दूसरे शब्दों में, कोरिया में जब ज़ॉम्बी फैल गया, यही वक्त था कि बायोटेक और वैक्सीन वाली कंपनियों के शेयर तेजी से चढ़े। तुम्हारे कुछ सहयोगियों के शेयर एक महीने में 5 गुना तक बढ़ गए। कितनी सही टाइमिंग निकली। मुझे लगता है कि ये सारा खेल तुमने ही शुरू किया है। उसका बर्ताव कोरियंस के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्या तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि एलियट जिन, जिसने अपनी जिंदगी इंसानियत को बचाने के नाम पर समर्पित कर दी थी, वो सच में ऐसी बातें करता था? तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने अपने भाई से कहा था कि एक ज़ॉम्बी वायरस बनाओ और उसे कोरिया पर छोड़ दो? तुम ये कह रहे हो कि मैंने इतनी पागलपंती सिर्फ इसलिए की ताकि एक ज़ॉम्बी गेम को हकीकत में बदल दूं? मैंने तो अपनी कंपनी इंसानियत के भविष्य के लिए बनाई है, और यहाँ हम बैठकर बहस कर रहे हैं जबकि हजारों लोग मर रहे हैं। सीडीसी और बाकी सारी रिसर्च एजेंसियां पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। ना तो वो वैक्सीन बना पाए और ना ही हालात को काबू में कर पाए। अगर ये वायरस सचमुच हमारी लैब से फैला है तो फिर उसे रोक पाने वाले शायद हम ही अकेले हैं। वैक्सीन अमेरिका में CIA की निगरानी में विकसित की जाएगी। तो आप कह रहे हैं वायरस का सैंपल अमेरिका आने वाला है? वो तो पहले से ही रास्ते में है। अभी सिर्फ कोरिया ही नहीं, ये वायरस चीन, जापान और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रहा है। ये वायरस अमेरिका तक भी जरूर पहुंचेगा। अगर मुझे अपने भाई की गड़बड़ी साफ करनी है तो मुझे खुद कोरिया जाना होगा। अब तक एलियट जिन के ठिकाने का कोई पता नहीं चला। हाँ, हमारे एजेंट से कोई अपडेट नहीं आया। अब तक डेनियल जिन ने जो भी कहा है सब सही साबित हुआ है। इसके उलट कोई सबूत भी नहीं है। एलियट जिन अभी भी मुख्य सस्पेक्ट है। लेकिन जब तक हम एलियट जिन का ठिकाना नहीं पता कर लेते, डेनियल जिन को रिहा नहीं किया जा सकता। हम खुद एलियट जिन को पकड़ने का इंतजाम करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोरिया चलूंगा। तुम मुझ पर नजरें बनाए रखना। मैं CIA की निगरानी में ही रहूंगा। वो मुझसे छिपेगा नहीं, बल्कि वो खुद मेरे पास आएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मेरे भाई को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब मानवता को मैं ही बचा सकता हूँ। शिट यार, बैटरी सिर्फ 30% बची है। जल्दी से कोई चार्जिंग पॉइंट ढूंढना होगा। जांगहान स्टेशन अब पास आ गया है। उम्मीद है उनके डेस्टिनेशन में बदलाव नहीं हुआ होगा। अगर वो वहाँ नहीं भी मिले तो भी शायद लाइन 5 लेकर रिवर क्रॉस करेंगे। मैं गुंजा स्टेशन, आचासान स्टेशन और पूरा रूट चेक कर लूंगा। फक चाकू मारना एक अलग ही फील देता है, पंचिंग से कहीं ज्यादा थ्रिलिंग। इसी वजह से सीरियल किलर भी रुक नहीं पाते। पर ये इन्फेक्टेड, वे जान की भीख नहीं मांग सकते, इसलिए अब सब कुछ बोरिंग लगने लगा है। ये आवाज, लग रहा है गोली चली है। हम शायद मिलिट्री होगी। अगर किसी के पास गन है तो वो नेक्स्ट लेवल हथियार होगा। पर अगर ये इन्फेक्टेड कंट्रोल ही नहीं हो रहे तो सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? खैर, तुम आगे मत जाओ। सभी संक्रमित वहाँ पर झुंड बनाकर घूम रहे हैं। मैं बुरी तरह से घायल हूँ, मेरी मदद करो। क्या सच में? हाँ, कुछ सर्वाइवर्स लगभग 300 मीटर दूर है। हम मिलने वाले थे स्काई मोटल में, अंसियोक नेबरहुड में। पर आज सब कुछ बदल गया। अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर आ गया और वहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरा सीन गड़बड़ा गया। मैं मुश्किल से बचकर निकला। मेरी दाहिनी टांग अब बिल्कुल बेकार है, पर कम से कम मुझे काटा नहीं गया। मैं अब वहाँ जाने की सोच भी नहीं रहा। मेरे ख्याल से हालात कुछ और ही है। कम से कम तुम जिंदा हो, यही सबसे जरूरी है। मैं जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा। लेकिन वो जो सर्वाइवर्स हैं, क्या वो सोल्जर्स हैं? मैंने गोलियों की आवाज सुना था। नहीं,
वो कोई सोल्जर नहीं है, वो तो बस नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट्स लगते हैं। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स? हाँ, क्या तुम जिस ग्रुप से मिले थे उसमें एक चश्मे वाला लड़का और एक लंबे बाल वाली लड़की थी? मुझे यकीन नहीं है कि उनके साथ कोई लड़की थी या नहीं। वहाँ एक आदमी था जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी, लेकिन वहाँ एक लड़का था जो चश्मा लगाए हुए था। क्या उनमें से किसी का नाम कांग हाक्चोल था? उसका नाम, मेरे साथी ने उससे रेडियो पर बात की थी। मुझे लगता है उसका नाम चियोल था। मुझे उसके नाम के बारे में पक्का नहीं है, लेकिन नाम सही लगता है, हाक्चियोल। हाक्चोल, मिंजुन और हान येना, ये सभी मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हें ही ढूंढ रहा था। सच में? तो क्या वो अभी उसी घर में हैं? हाँ, लेकिन पहले जो गोलियों की आवाजें आई थी उससे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने इंजन की आवाज सुनी तो शायद वो एम्बुलेंस में निकल गए हो, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। मेरी टांग ऐसी हालत में है कि बिना गाड़ी के मैं दूर तक नहीं जा सकता। मेरी पुरानी कार उस दानव ने तबाह कर दी थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम्हारी मुलाकात उन लोगों से हो तो उनसे कह देना कि मैं जिंदा हूँ। घर, एम्बुलेंस, स्काई मोटल, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर तेरी वजह से अब मुझे सब पता चल गया है। बहुत बढ़िया। तेरे बैग के अंदर क्या है? मेरा बैग? तू वैसे भी मरने वाला है, तो मुझे ये लेने दे। को कौन हो? उफ, तू कितना बकबक करता है। तेरे जैसे किसी लंगड़े के लिए एहसान क्यों करूं? अगर तुझे चोट लगी है तो मर क्यों नहीं जाता, हरामखोर। तू साले कमीने, तूने कहा था तू मेरी मदद करेगा। और भला मैं तेरी मदद क्यों करूंगा? तुझे अकेले मरने से डर लग रहा है। आंचल में तेरी मदद कर देता हूँ। ऐसे वक्त पर मेरी बैटरी को अभी ही खत्म होना था। साला, स्काई मोटल किस इलाके में था? उस इलाके का नाम क्या था? लेकिन उस ज़ॉम्बी गेम की कहानी में इम्यूनिटी जैसी कोई चीज थी नहीं। अगर डैनियल जिन सच में उस गेम को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा था, तो शायद मैं उसकी डिजाइन में किसी तरह का बग ही हूँ। शायद कहीं कोई टीम वैक्सीन डेवलप कर रही होगी। अगर कोई इम्यून व्यक्ति सामने आए तो वैक्सीन रिसर्च में बहुत मदद मिल सकती है। मिंजुन, तुम शायद इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो। फिर भी पहले मुझे पक्का करना चाहिए कि मैं सच में इम्यून हूँ या नहीं। काश हमें कोई डॉक्टर या मेडिकल टीम मिल जाती चेक करने के लिए। सच कहूँ तो ये पूरा ज़ॉम्बी गेम वाला मामला बस एक वाइल्ड थ्योरी जैसा लगता है। खैर, मौसम साफ हो गया है और मिंजुन भी बेहतर दिख रहा है। शायद अब हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैं जाकर अपने पेरेंट्स को बता देता हूँ कि तैयार हो जाए। उससे पहले मुझे गुइंजा स्टेशन तक का सबसे अच्छा रास्ता चेक करने दो। वहाँ तक अब भी लगभग 5 या 6 किलोमीटर का रास्ता है, तो हमें कम से कम 1 या 2 किलोमीटर कार वाले रास्ते से चलना चाहिए। क्या मैं भी साथ चलूं? क्या तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए मिंजन? अगर तुम पर फिर से वायरस हावी हो गया तो? मैं ठीक हूँ, तुम देख तो रही हो। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? नहीं, मेरा मतलब अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। हान, ये ना तुम तो किसी गोंद की तरह मिंजन से चिपकी रहती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बस थोड़ी चिंता हो रही थी। कल उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और तुम कैसे दोस्त हो हाक्चोल? तुम्हें उसकी जरा सी फिक्र नहीं है। अगर इतनी सी बात है तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। अब भला इस लड़की को क्या हो गया है? चलो चलते हैं। ठीक है। ये सच में चला गया। क्या यही है? इसे ढूंढते हुए मैंने कितने सारे मोटेल चेक किया। स्काई मॉडल, स्वागत है आप सभी का हाइपर कॉमिक हिंदी पर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए और भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सीमित रिसोर्सेज के कारण ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी। यहाँ तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।